प्यारे बच्चों, आज हम आव्यूह के अंतर्गत परिवर्त आव्यूह के बारे में पढ़ेंगे। परिवर्त आव्यूह, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये परिवर्त आव्यूह होता क्या है। जैसा कि हमने आव्यूह के बारे में पढ़ा है, कोई भी आव्यूह होता है उसका कोई क्रम होता है, उसमें कुछ पंक्तियाँ होती हैं और कुछ स्तंभ होते हैं। तो अगर दिए गए किसी आव्यूह को इस प्रकार से परिवर्तित कर दें कि उसकी पंक्तियाँ स्तंभ हो जाएं और जो स्तंभ हैं वो पंक्तियाँ बन जाएं, या इसको इस रूप में भी कह सकते हैं कि किसी आव्यूह ए की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर जो आव्यूह प्राप्त होता है उसे उस आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह कहते हैं। जैसे हमारे पास कोई आव्यूह ए है, इस तरीके से 1 2 3 -1 4 और ये यहाँ पे 6। इसमें देखिए 3 पंक्तियाँ हैं और 2 स्तंभ हैं, यानी इसका क्रम हो गया 3/2। तो जैसा मैंने आपको बताया ए का परिवर्त आव्यूह ये हो जाएगा। इसे कैसे प्राप्त करेंगे? जो दिया गया आव्यूह ए है इसकी पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभों को पंक्तियों में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे अगर ये इस तरीके से हो जाए 1 3 4 2 -1 6, यहाँ पे देखिए इसका जो क्रम हो गया ये हो गया 2/3 का, क्योंकि इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कि परिवर्त आव्यूह क्या होता है कि किसी आव्यूह ए की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर जो आव्यूह प्राप्त होता है उसे उस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल द्वारा समझा है कि ए कोई आव्यूह है जिसमें 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं, और अगर हम इनकी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें तो ये ए का परिवर्त आव्यूह ज्ञात हो जाएगा। अब ये सवाल आता है कि जो आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह है इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे? तो इसके लिए ए डैश या फिर ए की पावर टी हम लिखते हैं। ए की पावर टी इसलिए लिखते हैं क्योंकि शायद ये इंग्लिश में इसको ट्रांसपोज कहते हैं परिवर्त को, तो इस वजह से ए की पावर टी लिखते हैं। तो इसको हम लिख लेंगे कि ए के परिवर्त आव्यूह को ए डैश या ए की पावर टी से
प्रदर्शित करते हैं। इसमें देखिए कैसे हो जाएगा कि यदि जैसे हमने लिया है, यदि a बराबर, अभी हमने ऊपर लिया था इस तरीके से 1 2 3 -1 4 6, तो जैसा मैंने आपको बताया है, तो a डैश, या इसको हम a की पावर t बोलते हैं, इसको हम क्या लिख देंगे 1 3 4 2 -1 6। जैसा ऊपर बताया था वैसे ही है, बस इसको इस रूप में जैसे a डैश या a की पावर t से प्रदर्शित करते हैं, तो इसको हमने इस रूप में लिख लिया। अब देखिए इसमें एक ख़ास बात है कि जो अवयव a है, जैसे जो ये 3 है, समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, जैसे 3 अवयव है, तो इसको हम लिख सकते हैं a 2 1। अब हम आते हैं a के ट्रांसपोज में, जो ये 3 है, 3 कहाँ पे है, 3 आ गया ये यहाँ पे, इसमें देखिए ट्रांसपोज में, परिवर्त अवयव में अब हम देख रहे हैं कि ये 3 कहाँ पे जा रहा है। ये देखिए ये जो 3 अवयव है, ये इसमें इसका स्थान कहाँ पे आ जाएगा, A1 2, पहली पंक्ति बताया था मैंने, ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, और यहाँ पे दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये पंक्ति के लिए आता है, ये स्तंभ के लिए आता है। ये देखिए ये पहली पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ, तो ये A21 वाला जो स्थान था 3 का, अब यहाँ पे आ गया है A12 वाला स्थान। इसी तरीके से हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे मान लिया ये 6 है, 6 को अगर ले लें तो ये जो 6 है, पहले A में जो इसका स्थान था ये हो जाएगा पहला दूसरा तीसरा, तीसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, यानी कि A32 लिखेंगे। और यही अवयव जब इसमें आता है तो इसका स्थान हो जाता है दूसरी पंक्ति में पहला दूसरा तीसरा स्तंभ। तो ये जो ख़ास बात है ये मैंने बताई है आपको, यानी कि इससे हम कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं। पहला रिजल्ट है कि अवयव A का I जेवा अवयव ये हो जाएगा अवयव A डैश का, अभी समझाया मैंने, J I अवयव। देखिए यहाँ पे जो 2 1 था, यहाँ पे 1 2 हो गया, यहाँ पे 3 2 था, यहाँ पे 2 3 हो गया, तो वैसे ही अवयव A का I जेवा अवयव ये हो जाएगा अवयव A डैश का J अवयव। दूसरी चीज़ मैंने आपको समझाई थी कि A का अगर क्रम 3/2 है तो A डैश का हो जाता है 2/3, यानी कि इससे एक रिजल्ट मिला हमें कि यदि अवयव A का क्रम m/n, या इसको m क्रॉस n बताया था मैंने, इसको ऐसे पढ़ना है, a इंटू n नहीं पढ़ना है, m क्रॉस n पढ़ना है तो A डैश का क्रम n/m होगा। अब इसमें हर किसी की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ गुण होते हैं उसके, तो परिवर्त अवयव के भी गुण होते हैं।
परिवर्त आव्यूह के गुण। देखिएगा, जो पहला गुण है उसको हम प्रयास करते हैं कि ये जो पहला वाला गुण है ये लिखने से पहले ये कैसे आया है। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल द्वारा ये समझाया, यदि a का मान है 1, चलो दूसरा एग्जाम्पल ले लो 1 2 3 4 5 6, तो a डैश बताया, ये हो जाएगा 1 3 5 2 4 6। अब अगर हम a डैश का डैश कर दें, यानी किसी भी आव्यूह के परिवर्त का पुनः परिवर्त, तो ये क्या बन जाएगा, जब a डैश हमारे पास ये है, जब इसका भी डैश करेंगे, इसका भी परिवर्तन याद करेंगे, तो ये इसका मतलब फिर से इसका क्रम चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 3 5 2 4 6। अब ध्यान दीजिएगा, a और a डैश का डैश, इन दोनों को देखें अगर, तो इससे क्या रिजल्ट मिलता है, इससे रिजल्ट मिलता है a बराबर a डैश पूरे का डैश, या इसको हम लिख सकते हैं a डैश अब पूरे का डैश बराबर a। तो पहला गुण परिवर्त आव्यूह का हो जाएगा कि a डैश पूरे का डैश बराबर a। अब इसी तरीके से हम और गुण भी दिखा सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। जैसे इसको सिद्ध करना हो, अगर a डैश का होल डैश बराबर a, तो इसको आगे हम सिद्ध करेंगे। फिलहाल जो पहला गुण होता है इसका वो याद कर लीजिए। जो दूसरा गुण होता है आपको याद करना है कि अगर हमारे पास दो आव्यूह a और b हैं, इनके योग का परिवर्त आव्यूह ये होता है a का परिवर्त आव्यूह प्लस b का परिवर्त आव्यूह, यानी a प्लस b पूरे का डैश बराबर a डैश प्लस b डैश। जो तीसरा इसका गुण है वो है कि a पूरे का डैश, यहाँ पे k एक स्केलर है, कोई नंबर है k, ये हो जाएगा बराबर k इंटू a डैश। और एक अगला जो गुण है इसका बहुत इम्पोर्टेंट है, ए बी पूरे का डैश बराबर ये हो जाएगा बी डैश ए डैश। यानी कि दो आव्यूह ए और बी हैं, तो ए बी मतलब ए को बी से गुणा करें, अब फिर उसका परिवर्त ज्ञात करें, तो ये हो जाएगा बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त। यहाँ पे क्रम का ध्यान पता ही है आपको कि जब हम दो अवयवों की गुणा करते हैं तो जो क्रम है, क्रम का ध्यान रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम जनरली गुणा करते हैं कि एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें ए बी इक्वल टू बी ए, ये हर जगह बराबर नहीं होता है। तो ये आपको परिवर्त आव्यूह के बारे में और उसके जो गुण हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं 4, उसके बारे में आपको बताया है। इसको आप अच्छी तरीके से लिख के याद कर लीजिए।